नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, कर्नाटक की 224 सदस्यों विधानसभा के लिए 10 मई को चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी 135 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सत्ता में आए। शपथ ग्रहण और फिर विभागों के बंटवारे के कुछ समय बाद अब उसका पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का साथ विवाद शुरू हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय का निर्माण को लेकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित टिप्पणी का बुधवार को कड़ा विरोध किया। कर्नाटक सरकार ने सत्ता में आने के कुछ दिनों के भीतर अपने पड़ोसी को चिराने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। बता दें कि मेकेदातु कर्नाटक राज्यों के चामराजनगर जिले और रामनगर जिले की सीमा पर स्थित एक स्थान है। कावेरी नदी वहां से होकर गुजरती है। तमिलनाडु के जल संसाधन राज्य मंत्री दुरुईमुरुगन ने शिवकुमार को याद दिलाते हुए कहा कि कर्नाटक में प्रस्तावित परियोजना का कावेरी विवाद न्यायाधिकरण के आदेश या सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसला में कोई उल्लेख नहीं पाया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं हैरान हूं कि शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की कुछ ही दिनों के भीतर एक पड़ोसी राज्यों को चिरा रहा है। मेरा मानना है कि अधिकारियों ने उन्हें मेकेदातु के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। उधर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बाद राज्य मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ मंत्री दुरुईमुरुगन मीडिया को शिवकुमार के कथित दावे को जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धारामैया और उप मुख्यमंत्री शिवकुमार सहित 10 मंत्रियों ने 20 मई को शपथ ली थी। इसके बाद बीते शनिवार को 24 और मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शिवकुमार को सिंचाई तथा बेंगलुरु शहर विकास सहित बृहद बेंगलुरु महानगर पब्लिक बेंगलोर विकास प्राधिकरण, बेंगलोर जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण और बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विभाग मिला है। जल संसाधन मंत्री शिवकुमार ने विभाग के अधिकारियों से मेकेदातु और महादायी जलाशय परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लेने और प्रारंभिक कार्य शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपया आवंटित किए जाने के बावजूद मेकेदातु परियोजना में भूमि अधिग्रहण जैसा कोई काम क्यों नहीं शुरू किया गया। तमिलनाडु और कर्नाटक में नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। स्टालिन सरकार के मंत्री दुरुईमुरुगन ने कहा है कि उक्त परियोजना या कोई अन्य अस्वीकृत निर्माण तमिलनाडु को हितों को प्रभावित करेगा। दुरुईमुरुगन ने पड़ोसी राज्यों के उप मुख्यमंत्री से कहा, यह कहना ठीक नहीं है कि जलाशय का निर्माण अनियंत्रित मध्यवर्ती जल ग्रहण क्षेत्र में किया जाएगा जहां तमिलनाडु का अधिकार है। तमिलनाडु सभी स्तरों पर विरोध करेगा। अगर कर्नाटक मेकेदातु में जलाशय बनाने की योजना बना रहा है, जल्दी आपसे मिलने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। मुझे लगता है कि माननीय शिवकुमार तब तक धैर्य रखेंगे। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।